बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले पोटोहार K2 टेलीविज़न जेहलम सेंटर से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सिटी सेफ्टी बंद के ऊपर, जो कि तकरीबन पौने 2 अरब रुपए की लागत से यहाँ पर बनाया गया। और इसके साथ जितनी भी यहाँ से जुड़ी हुई आबादी है, जिसमें मोहल्ला सलमान पारस, बाग मोहल्ला, शिमाली मोहल्ला, मला मोहल्ला, ये तमाम आबादी मुख्तलिफ मसाइल का यहाँ पर शिकार है। उसी के हवाले से आज का ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है कि यहाँ के लोगों से हम बातचीत करें। सबसे अहम मसला यहाँ पर सीवरेज की निकासी का है। उसके अलावा लोगों के घरों में पानी की जो एक सतह है वो कम हो चुकी है इस बंद की वजह से। बंद की मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। कब्ज़ा माफिया यहाँ पर बढ़ चुका हुआ है, जिसके साथ जो मेन रोड थी उसके साथ साथ जितनी भी खाली जगह थी लोगों ने वहाँ पर तामीरात करना शुरू कर दी हैं। जितनी शामलात थी उस पर भी कब्ज़े किए जा रहे हैं। और लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, आवाम को किन मसाइल का यहाँ पर सामना है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लोगों में फैलना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और उसके साथ साथ जो यहाँ के हमारे सियासी हलकों के जो लोग हैं उनके हवाले से लोगों के क्या तासरात हैं और गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर कितनी ज़्यादा तवज्जो दे रही है, यही हम चलकर बातचीत करेंगे यहाँ पर बाग मोहल्ला और इसके साथ जुड़े हुए तमाम मोहल्ले के लोगों से। देख लो कितनी गंदगी पई है। इत्थे दरिया साढ़े दी खूबसूरती ना खत्म कर छोड़ी है। ते मच्छर ते देख लो मवेशी बद्धे ने, गोया के दा के इत्थे होया ये हाल, बुरा बुरा हाल है। तो क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए है, गौरमेंट नूं चाहिए दी सफाई करवाण। बंद की ज़रूरत थी। नहीं, बंद की जरूरत नहीं, असी नहीं समझते बंद की जरूरत है। बंद आस्ते आवाम नूं मुश्किल हो गई है दरिया ते अगे पहुँचना। अगे बंदे जाते सन इंजॉय करन, हुण जरा प्रॉब्लम हुई है बंद ते जान की वजह नाल। एक तो कब्ज़ा ग्रुप कब्ज़ा करता चला जा रहा है, और एक इसकी वजह से ये बंद जो बना है इसकी वजह से गंदगी फैल गई है। हर एक जो भी होता है ना अपना हक समझ के फेंकने के लिए जाता है गंद। वो ये नहीं कहता कि हमारे लिए अच्छी चीज़ पैदा इन्होंने बनाई है, ये सैरगाह बन जाएगी या ऐसे बन जाएगी, उसका नहीं। हम उसके उल्ट चलते हैं बंदे जितने भी हैं। आपके सामने है, ये गायें भैंसें ये बंदनी शुरू हो गई हुई है। ये कब्ज़ा ग्रुप कब्ज़ा करता चला जा रहा है। तो आप हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से तो हुकूमत तो चाहती है कि ये अच्छे काम हो, हम खुद ही ये खुद ही नहीं करने देते। हुकूमत तो चाहती है, आप तो पढ़ी लिखी हुकूमत है। तो यहाँ पे तो चेयरमैन भी बने थे बल्दिया के, मिर्ज़ा राशिद साहब। मिर्ज़ा राशिद साहब बने थे चेयरमैन, उनके होते भी थोड़ी सफाई रही है, उसके उनके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब तो ये अपना हक समझते हैं गंद फेंकना। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं जी कि शहरी जो इलाके के जो लोग हैं उन्हें तकलीफ़ तो है इस चीज़ की, लेकिन वो अपना हक समझते हैं कि यहाँ पर गंद फेंकना उनका हक है। मज़ीद आगे चलते हैं और आगे चल के और इलाके के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। जी, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, और माशाल्लाह ये मेरे लिए थोड़ा फ़ेमिलियर भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे ढोल नवाज़ हैं और बड़ा नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अच्छा, सलाम। नाम मैंने कह दिया, नाम अपना खुद भी बता दें। सगीर अली पाशा, मैं जेलम का सिंगर भी हूँ, और मैं आपके किया हमारे K2 टेलीविज़न पे परफॉर्म किया इन्होंने, और उसके अलावा मुल्क से बाहर जाके भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया, मुल्क का नाम रोशन किया। भाई साहब, ये बताइएगा जो भी हमारे बंद की और उसके साथ जो गंदगी की सूरत हाल, आप क्या कहेंगे? सेहत के लिए नुकसानदेह है। जेलम के लोगों को चाहिए, जो अकाम अभी जो बरसर इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि ये बंद तो बना दिया है, लेकिन इनको चाहिए कि इसके साथ कोई ऐसा काम करें ना कि जिससे बीमारियां ना फैलें, अच्छा काम करें। और हम लोग इनको खुद लेकर आते हैं, इसलिए नहीं कि ये हमें बीमार करें या हमें तंग करें। तो प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट है, K2 चैनल की तरफ से भी मैं इनको कह रहा हूँ कि वसीम भाई भी आए हैं, तो ये अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ हैं, जेलम का साथ देंगे और जेलम को खूबसूरत बनाएं। मेहरबानी इनकी सब लोगों बिल्कुल की। बिल्कुल जनाब, पर ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके का K2 टेलीविज़न वाहिद टेलीविज़न है जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि गली गली कूचा कूचा जाकर जो लोगों के मसाइल हैं उसके हवाले से हुकाम बाला को आगाह किया जाए। अब ये आगे से उनका काम है कि वो, हमारा काम है हाईलाइट करना, कि वो उसको हल करें, अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो फ़र्ज़ है उसको पहचानें और अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दें। मज़ीद आगे चलते हैं जी, और आगे चल के मज़ीद एक और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहेंगे? हमने भी यही कहना कि जेलम अच्छा शहर बने, ये गंदगी ख़त्म हो और खूबसूरती आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम। अब्दुल माजिद। माजिद साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर दरिया था, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, यहाँ पर अब बंद बन गया, उसके बाद की अब की जो सूरत हाल है वो तो हमारा कैमरा भी दिखा रहा है, पानी इकट्ठा हो गया जगह जगह पे। अहले इलाका इस हवाले से बात नहीं करते, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। अब क्या समझते हैं इसके क्या नुकसानात हुए हैं बंद के, और जितना ये खूबसूरत था उतना ही इसके साथ जुल्म हो गया है, आप क्या कहेंगे?
जी सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इतनी खूबसूरत जगह पे खड़े हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो इस किनारे पे पानी चला करता था और हम लोग यहाँ पाँव डाल के पानी में उससे महजूज होते थे, गर्मी में बैठते थे बड़े बूढ़े सब। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हालात बन गए इधर के। उसके अलावा मुझे दिली अफसोस है कि मैं एक पीटीआई का एक्टिव वर्कर भी हूँ और मैंने ये सोचा था कि जैसे ये गवर्नमेंट बनेगी तो यहाँ की तकदीर बदलेगी, हालात बदलेंगे। अगर आपका कैमरा ये दिखाए इस बैकग्राउंड में, तो हमने यहाँ दोस्तों ने, हमारी एक कमेटी बनी, हमने इधर पैसा लगाया, अपने पास से पैसा लगाया, आप दोस्तों से ही पैसा इकट्ठा किया और इसको बैठने की साफ़ सुथरी जगह बनाई। लेकिन ये आपके सामने है, कब्ज़ा माफिया ने जनाब यहाँ कब्ज़े कर रखे हैं, गंद डाल गया। ये बंद बना था, हमें ये बताया गया था कि इधर जो है ग्रीन बेल्ट बनेगा, लोगों ने कब्ज़े कर लिए, मकान बना लिए, चार दीवारियाँ कर ली, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नुकसानात जहाँ की बात है, बजाय इसके कि इसका कोई फ़ायदा होता, कोई हमें फ्लड से सिर्फ बचने के लिए ना बनाया जाता, इसको कोई तफरीह गाह बनाया जाता। ये आप देख सकते हैं यहाँ जितना भी सीवरेज का पानी है ये इधर इकट्ठा हो गया। इधर जनाब मच्छर, मक्खी, गंदगी और बीमारियाँ दिन ब दिन, जैसे आजकल जो है डेंगी, कोविड-19 चल रहा है, तो हम तो उसमें सफ़र किए जा रहे हैं और हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे हमारे बच्चे और हमारे जो हैं बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो तो इधर बहुत मुतासर हो रहे हैं। चेस्ट कंजेस्टेड के साथ बैठे हैं, टेम्परेचर, फीवर, शिवरिंग, थ्रोट इन्फेक्शंस आम है इधर पे, हेपेटाइटिस बी सी आम है इधर। इधर लोगों को एस्थमा है। हम लोग इसी गंदगी में जनाब ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिर्ज़ा राशिद साहब भी काउंसलर बने थे और फिर वो चेयरमैन बने थे। उसी दौर में ये बंद भी बना था, तो ये गंदगी वगैरह तो उसी टाइम पे इकट्ठी यहाँ पर होना शुरू हो गई थी। तो उनके दौर में भी कुछ नहीं हुआ, अब भी पीटीआई के दौर में भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या लोग जाके इसके हवाले से किसी ने कोई कोशिश नहीं की? नहीं, मिर्ज़ा राशिद साहब बड़े भाइयों की तरह थे हमारे और हमें बड़ा यकीन था कि जब वो आएंगे तो इस इलाके की तकदीर बदल जाएगी और जो है हमें किसी पार्टी से बालातर होके हमें इस इलाके को इसका हमें फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन अफसोस कि वो भी कुछ ना कर सके, बल्कि गंदगी का इजाफ़ा हुआ, कब्ज़ों का इजाफ़ा हो गया। अब जो है क्या कह सकते हैं, दुआई की जा सकती है कि कोई मतलब अहकाम बाला यहाँ पे तवज्जो दे। एक खूबसूरत इलाका था, जेलम की बेहतरीन खूबसूरत सैरगाह बन सकती थी यहाँ पे। अरे अगर ना भी बनती, सैरगाह ना भी बनती, इसको पुरानी हालत में भी रखा जाता तो ये बहुत खूबसूरत रहता। ना इधर पानी, जस्ट यहाँ पे एक गंदगी का माहौल। हम मजबूर हैं इधर ज़िंदगी गुजारने के लिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी बहुत शुक्रिया माजिद आपका। और जैसा कि अभी माजिद ने ये बातचीत भी की, ये वो पार्क बनाया गया था, अगर इस तरफ थोड़ा सा दिखाया जा सके। और ये यहाँ पर भी गंदगी है बेशुमार। उसके साथ में जो कब्ज़ा माफिया की बात हो रही है, वहाँ पर वो भी साथ में भी कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पे बकरियाँ भी बंधी हुई हैं, साथ में बिल्डिंग भी बन रही है और मकानात चढ़ गए हैं यहाँ पर। और अगर बंद की जो हालत देखें, जिसको ग्रीन बेल्ट कहा जा रहा था, तो ये मैं इस तरफ ये भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि आप बंद की अगर हालत देखें तो वो भी गंदगी का ढेर, और उसके साथ जगह जगह से अब ये इसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। मिट्टी जो है वो यहाँ से बह गई है बारिशों के साथ, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कोई 1 अरब और 71-72 करोड़ या 1 अरब 81 करोड़ रुपए के करीब इसके ऊपर जो लागत लगाई गई थी, जिसका 1% अभी भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जेहलम के पास यहाँ पर जो मौजूद है, महकमा जंगलात के पास मौजूद है कि वो यहाँ पर इसको मेंटेन करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप भी कोई बात करना चाहेंगे बंद के हवाले से और गंदगी के हवाले से? गंदगी बहुत है सर, पानी भी खड़ा होता है, सड़कें बनती नहीं, गलियां नहीं बनती, सारा पैसा खा जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। शांति नगर में सब गलियां जो सी है कागज़ों में बनी हुई हैं, अमली तौर पे बनी को नहीं। पानी खड़ा होता है वहाँ पे, गंदगी इतनी है कि कोई हिसाब ही नहीं, कोई कुछ नहीं किया जाता। खंबे की तारें जो सी हैं वो तारें साथ लगी हुई हैं, खंबे आते हैं, बुज़ुर्गों को कह के जाते हैं जी कि कल हम आएंगे खंबा लगाने के लिए, आते ही नहीं, खंबा भी गायब खंबे भी गायब। गायब।
2 खंबे आए हैं 2 दफ़ा 2 साल में, तो एक खंबा भी नहीं लगा वहाँ पे। तारें साथ लगी हुई हैं दीवारों के साथ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जेहलम में जैसा कि कहते हैं कि शजरकारी की मुहिम शुरू की थी और हमने सब ने लोगों ने ये पौधे भी लगाए हैं और लगाए भी अपने खर्चे पे हैं सारे, ठीक है। तो मगर ये जो लोग बकरियां वगैरह जिन्होंने रखी हुई हैं ये खुलेआम छोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे भी बकरियां हैं मौजूद, ये पौधे सारे ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो गुजारिश है कि डीसी साहब से, पहले उन्होंने ये काम किया था कि फाटक वालों को कहा था कि बकरियां वगैरह पकड़ के ले जाते थे और जुर्माने होते थे, मगर अब ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है और ना कोई आता है। बंद पर भी जो शजरकारी की गई है इस पर भी बहुत ज़्यादा जानवर फिरते हैं और पौधे वगैरह खा लेते हैं। तो गुजारिश है डीसी साहब से कि फाटक का कोई इंतज़ाम किया जाए और ये जो बकरियां वगैरह या जानवर हैं इन्हें कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत जगह है कुंदन घाट जिसको कहा जाता है। ये यहाँ पर एक ग्राउंड मौजूद है, लेकिन उसकी हालत जो है वो बहुत अजीबोगरीब सी कर दी गई है। यहाँ पे वाटर वो पंप भी लगा दिया गया, उसके साथ इसको पुख्ता कर दिया गया। ग्राउंड हमेशा कच्चे हुआ करते हैं और उसके साथ दरिया बहा करता था, पीछे गंद है। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, हमने सोचा कि इन बच्चों से भी बातचीत की जाए और यहाँ के मोहल्ले की एक बहुत मशहूर शख्सियत है शबीर मामू, जी जी, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 4 स्कूल हैं जी यहाँ, प्राइमरी, एक मस्जिद है और बच्चों का खेलने के अलावा कोई ग्राउंड नहीं है। गंद ये तो हम कहते हैं खुद सफाई कराते करते हैं, कोई बल्दिया कोई नहीं आती इधर। तो ये जो बंद बना है इससे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ है? ना फ़ायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं है, वो फ़ायदा है पैसे ज़ाया हो गए? कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर इतने 2.25 अरब रुपया लगा दिया वो ज़ाया हो गया ना फिर। जाया ही होया किस्म का जी। अच्छा, ये बच्चे क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे थे, तो बेटा आप क्या कहेंगे, यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है? बाल गंदा हो जाता है, फिर वो बूढ़ी खेलने के अंदर डिस्टर्ब बदबू आती है इतनी ज़्यादा। पानी भी उधर खड़ा हुआ है, बार बार जूते जब बॉल जाती है तो जूते अंदर जाते हैं और गंदे पाँव गंदे हो जाते हैं। और इधर पहले बहुत ज़्यादा गंद था, अब तो फिर थोड़ा सा होया तो हफ्ते बाद ना आप सफाई भी नहीं करते जब का ये पहले करते थे हफ्ता बाद सफाई। ये देखा आपको बाल भी गंदी हुई है, पहले हफ्ता बाद सारी सफाई होती है, फिर थोड़ा अच्छा लगता है हमें। नाज़रीन, बाग मोहल्ला में यहाँ पर हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि उनका बचपन यहाँ पे कैसा गुजरा, उस वक्त में दरिया कैसा था और आपकी जो सूरत हाल है इस पर क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका जी? चमन अहमद जी। चमन अहमद। चमन साहब ये बताइएगा कि बचपन आपका कैसा गुजरा, उस वक्त दरिया कैसा हुआ करता था? माशाल्लाह उस वक्त दरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ था जी। यहाँ से ना पौड़ियाँ थी बाकायदा, पौड़ियों में जो है ना लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे, बड़ा कुछ था। लेकिन जमादार आके ना रोज़ाना बेहतरीन सफाई करें थे, तोड़े प्लाट ये सारी चीज़ें बेहतरीन सफाई, पूरे महल्ले की सफाई हुई थी फर्स्ट क्लास। पानी छिड़कें थे, सारा कुछ करें थे। अब वो बात ही नहीं, अब तो गंदगी का ढेर हो गया बाग मोहल्ला। गलियों में आज तक कितनी मुद्दत हो गई, नालियाँ नहीं साफ़ करते, ये गलियाँ सारी गंदी पड़ी। क्यों नहीं करते? मतलब आप जाते नहीं? तो हुकूमत का काम है, हमारा काम तो नहीं ना है जी, वो करते ही नहीं। लो हम करेंगे, हुकूमत करेगा। हम तो अपने गलियों में, अपने मोहल्ले में, अपने गलियों में झाड़ू देते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपने यहाँ करते हैं झाड़ू। देखो देखो कैसी झाड़ू दिली हुई है, नहीं दिली हुई, मैंने खुद दी हुई है झाड़ू सब। ये हम अपने इलाके में देते ये बात एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत इन्होंने कही कि अपने इलाके में खुद सफाई भी करते हैं। यहाँ पर वाकई जगह इनकी जो है वो साफ़ है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो ये बना है यहाँ पे बंद बना है, हाँ, इससे फ़ायदा हुआ है, नुकसान हो गया, दरिया खूबसूरत हो गया या बदसूरत हो गया? सर जी वो तो बदसूरत हो गया, खूबसूरत क्या हुआ है, उस टाइम बेहतरीन था, लेकिन अब तो नीरा गंद पै गया, और ज़्यादा गंद पड़ रहा है। अब तो कोई नहीं, अब कुछ नहीं है, अब गंद पै गया ये बनने से। तो कभी याद नहीं आता कि बचपन में कितना खूबसूरत था? अब तकलीफ़ नहीं होती देख के? सर जी उस टाइम तो पानी चलता था बिल्कुल साथ, और बहुत खूबसूरत दरिया था ये। दुनिया यहाँ ना मतलब अपना रोज़गार कमाने आसे हुए थी, यहाँ दुआने बिके थे, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या चीज़, यहाँ छोले बेचे थे लोग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेचते थे। ये जब से ये है ना ये दरिया बंद बना, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया सिलसिला, यहाँ रोज़गार ही लोगों का ख़त्म हो गया। मछलियाँ पकड़ते थे आप? मच्छियाँ माछी पकड़ते हैं, हम तो नहीं ना पकड़ सकें। बचपन में कभी पकड़ी थी? बचपन में तो पकड़ते रहे, बचपन की और बात है ना जी, लेकिन अब जो ना ठेका होता है ना जी, ये तो मच्छी का, तो मच्छी नहीं पकड़ सकता बंदा। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? सैयद कामरान अली। कमरान साहब ये बताइएगा कि बंद बन गया, यही था यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनेगा खूबसूरत, इसके ऊपर रोड बन जाएगी, अभी की जो सूरत हाल और फिर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, निकासी कोई नहीं है, आप क्या कहेंगे? पहले तो ये होता था कि भी जितना यहाँ का गंद होता था वो दरिया के अंदर फेंक दिया जाता था,
अब जितना गंद है गली मोहल्ले का वो सारा यहाँ फिकता है। बंद की वजह से काफ़ी नुकसान भी हो गया यहाँ मोहल्लेदारों का भी। और पहले तो बड़ी अच्छी लुक थी इसकी, दरिया वाली मस्जिद से लेके थाने तक के गुरुद्वारे तक सोलिंग वाली सीढ़ियाँ थी, पानी चलता था। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आई है उसने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि हमारा तारीख़ी झेलम शहर है और हमें बहुत लोगों को यहाँ तकलीफ़ है, ख़ासकर मोहल्लेदारों को, यहाँ के रहने वालों को। कोई सफाई का सही इंतज़ाम नहीं है, जो आता है वो अपनी बातें करता है चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी। इस मोहल्ले के अंदर भी, इस दरिया के अंदर भी बंद तो बन गया है, लेकिन इससे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये गंदगी ज़्यादा हो गई है। फ़ायदा ये था कि भी जब 92 का फ्लड आया था उसकी वजह से इस मोहल्ले का भी, शहर का भी नुकसान हुआ था। लेकिन ये है अगर बन गया है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट को ये तवज्जो देनी चाहिए भी लोगों को जो मसले मसाइल हैं गंदगी के हैं इसको भी बेहतर किया जाए। इसके साथ कम से कम उसको खूबसूरत कर लें। अब तो बंद भी साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये भी टूटना शुरू हो हाँ गया। जी, वो बहरहाल ये है तो मंसूबा तो बना है, लेकिन इस पे इतनी तवज्जो नहीं। अगर अपना बारिशें ज़्यादा हों तो ये बंद का टूटने का भी ख़तरा है, क्योंकि जब इसकी को मिट्टी है सारी, कोई प्रॉपर काम तो हुआ नहीं है इस पे। जो आप समझते हैं कि खामखा आवाम को 2.25 अरब कर्ज के नीचे दबा दिया। हाँ, ये तो ज़ाहिरी बात है। गवर्नमेंट अगर ये कहीं और पैसा लगा देती तो उससे मुश्किलात हल हो जाती दरिया की। कोई और यहाँ पे कोई पार्क वगैरह बना देते, इसके साथ कुछ और चीज़ें जिस तरह रोज़गार, कोई यहाँ पे ऐसी कोई पार्क शार्क बन जाते जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता। जी नाज़रीन, मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा था आपको कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे दरिया के किनारे पे बंद के साथ साथ कब्ज़ा माफिया की भी, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि जब ये ग्रीन बेल्ट बना था तो यहाँ पर जिन लोगों की जगह थी उनको गवर्नमेंट की जानिब से उनको उसके पैसे दे दिए गए थे। लेकिन अभी यहाँ पे पहले झोंपड़ी हुआ करती थी, ये पीछे एक यहाँ पर एक रिहाइश है, बहुत पुरानी रिहाइश है, लेकिन अब उसके साथ इस तर्ज की यहाँ पर दरिया के बिल्कुल ऊपर आके अब रिहाइशें बननी शुरू हो गई हैं, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है कि ये कब्ज़ा किया जा रहा है, ये इनके पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं हैं, ये किसकी इजाज़त से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। ये कमरा एक नया बन गया और ये फिर इसी तरीके से ऐसा होगा कि जो रिवर रोड है वो पीछे चला जाएगा और फिर एक और आगे रोड जो है वो बन जाएगा और इस तमाम जगह का कोई पूछने वाला, मैं ये कहूँगा कि कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है बिल्कुल सिरे से। और यहाँ पर ज़रूर ये चीज़ कहा जाएगा कि हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर झेलम जो हमारे हैं राव परवेज़ साहब, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि इसको ज़रूर देखें आके कि ये क्या मामलात हैं, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इसको डिमोलिश किया जाए। मज़ीद आगे चलते हैं और आगे चल के लोगों से बातचीत करते हैं। जी, यहाँ पर एक और हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? वाजिद महमूद। वाजिद महमूद साहब। वाजिद साहब यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, पिंडी के, इधर रिश्तेदार रहते हैं, मैं इधर आता रहता हूँ, गाड़ी बुकिंग पर करता हूँ। इधर साफ़ सुथरा माहौल था, अभी बहुत ही गंदा है कि देखने में तकरीबन मुझे आते इधर 20 साल हो गए। तो ये दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। आप इनसे मेहरबानी करें, पूछें, हमारे रिश्तेदार भी इधर रहते हैं, मैं आता रहता हूँ इधर तकरीबन 2 महीने 1.5 महीने 20 के साल बाद। पहले जो सूरत हाल थी और अब की जो है उसमें क्या फ़र्क है? बहुत, अभी तो बहुत गंदा है ना, वो तो साफ़ सुथरा माहौल था, अभी तो वो बिल्कुल ही गंदा है ना। जितना दिन ब दिन कब्ज़ा माफिया आ रहा है, आप देखें, मेहरबानी करें, आप इधर की ड्यूटी लगी हुई है, आपका हक बनता है तहसीलदार पटवारी से पूछे वो क्या कर रहे हैं। इधर तो जो पैसा देता है वो बन जाता है बस। आप तो बैठे हैं दफ्तर में, दफ्तर से निकलें बाहर, विज़िट करें, आएँ तो देखें इधर कितनी गंदी और बदबूदार माहौल ख़राब कर रहा है। माहौल ख़राब हो गया, कितना गंद है। और तकलीफ़ दह चीज़ अब ये है कि अहले इलाका तो परेशान है, जो दूसरे शहरों के रावलपिंडी से जैसे ये भाई आते हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि यहाँ पर कब्ज़े हो रहे हैं और गंद यहाँ पर जो बढ़ रहा है। और यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो पटवारी हजरात हैं, तहसीलदार हैं, हमारे डीसी साहब हैं, वो सब किसी की तवज्जो इस तरफ है ही नहीं है। जबकि इस वक्त गवर्नमेंट में जो हमारी पूरी तरह से मैं कहूँगा कि वफाकी वज़ीर भी हमारे MPs भी जो हमारे, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और अगर इस दौर में वो इसको ठीक नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे। मज़ीद चलते हैं, मज़ीद चल के बातचीत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम क्या है? अजहर महमूद। अजहर महमूद साहब यहीं के रहने वाले हैं? आज जेलम दे। जेलम के रहने वाले। आज साहब बचपन में भी आया करते थे दरिया पे? हाँ, उन्हें बचपन खेडीदा सी बलोरियाँ, गुल्ली डंडा, छप्पन छोर बड़ा कोई करीदा से। वो दरिया समुंदर सी,
हूँ तो कोठियां बन गए दरिया, हूँ तो जगह वलियां गई, हूँ तो 7 लाख रुपये मरला दरिया जा विक रही है। वो वक्त बड़े चंगे, बादियाँ हो गई, ज़्यादा पैसा राजा दुनिया को। तो ये जो बंद बना है अभी, उसके साथ जो गंद पड़ा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? आमदन कभी कदा ट्रालियां भर के लै जाने, गंद इत्थे ही पिया, 2 महीने हो गए तकने। हूँ जो ट्रालियां म्हल्लियां च आमदियां, इत्थे तो नहीं आमदी, इत्थे एक पासे जा गया ना, यह गल है। इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। नहीं इधर तोजा को नहीं दे रहे, म्हल्ला हो फिर तोजा देन। इम्तियाज वकील है, उत्थे ट्रालियां 2 आमदियां, हफ्ते बाद आमदियां, वो म्हल्ला पैंदा, यह गल है। इत्थे दरिया, इत्थे कोई बादी को नहीं ना, और घर 2-4 हो ना फिर देवन ना, गल ये है। जी, यहाँ पर एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे इसी बंद के हवाले से, जो कि सिटी सेफ्टी बंद के नाम से यहाँ पर बनाया गया है दरिया झेलम के किनारे, ख़ासतौर पर बाग मोहल्ला, शुमाली मोहल्ला और उसके साथ जो हमारा मोहल्ला सलमान पारस, इसके गिर्द। तो आपका नाम क्या है जी? इस्माइल यूसुफ। इस्माइल यूसुफ। इस्माइल साहब, क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब से ये बंद बना, इसका बनाने का मकसद तो कोई नहीं था, क्योंकि सैलाब कौन सा यहाँ पे रोज़ आ रहे हैं। 92 के बाद तो मेरे ख्याल कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ है सैलाब वगैरह का कि जिसका हमें ख़तरा हो। मेरे ख्याल जब से ये बंद बना है, हमें नुकसानात ही हुए हैं इसके, कि यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वो आप देख लें जाके, ना कोई इन्होंने सीवरेज सिस्टम की है, ना कोई पाइप डाले हैं, और जनाब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह है कि जो पानी हमारे आता था खुइयों के अंदर भी, जो हमारे बोर हुए थे, वो पानी भी नीचे चला गया उसकी वजह से। और जनाब जगह जगह आप देख लें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और पानी जो है निकासी कोई नहीं है बिल्कुल। जो शहर का पानी गंदा निकलने के लिए जो नाले थे वो सारे बंद हो गए, और जनाब पानी कहीं से निकास नहीं हो रहा। हुकूमत ने तो आंखें बंद कर रखी हैं, तो अहले इलाका भी इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाते? अहले इलाका आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, उनकी आवाज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ इस बंद का बेहतर था कि नहीं बनाते यहाँ पे। इससे बेहतर तो पहले था कि जो सिलसिला पहले चल रहा था, कम से कम पानी की निकासी तो थी शहर की। अभी तो बिल्कुल कोई निकासी नहीं है शहर की पानी के लिए। कब्जे अलग हो रहे हैं, कब्जे अलहदा हो रहे हैं, वो आपने देखा है। आगे भी कब्जा एक और हो गया है, ठीक है। जगह जगह पहले भी कब्जे हुए थे, डिमोलिश किया गया था, अब फिर कब्जे होने शुरू हो गए दोबारा से। तो ये ज़ाहिर है, ये जो लोग इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, इसको चाहिए कि इनको ख़त्म किया जाए और यहाँ पे कोई पार्क बनाए जाएँ। कोई जनाब जिसका ग्रीन बेल्ट का मनसूबा चौधरी अल्ताफ़ के दौर में कहा गया था, लेकिन कोई नहीं बनाया गया उसको। अब उनके बेटे का दौर है ना? जी, उनके बेटे का दौर है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए अभी तक। तो यहाँ पे कोई पार्क बनने चाहिए बच्चों के लिए, कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनके खेलने की जगह बननी चाहिए। बिल्कुल जी। यहाँ पर ये मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब जो हैं हमारे MNA, उनके वालिद साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब यहाँ पर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जनाब अल्ताफ़ साहब, वो उनके नाम पर ही यहाँ पर अल्ताफ़ पार्क बनाया गया, उनके नाम पर ही यहाँ पर जो है वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बनाई गई। और ग्रीन बेल्ट का मंसूबा भी उन्हीं के दौर में यहाँ पर आया था कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। बंद बन गया यहाँ पर। अल्ताफ़ पार्क जो है वो भूतों का समा वहाँ पर है कि वहाँ पर शायद भूत रहते हैं, वो इस किस्म का बन गया है। तो ये हमारी गुजारिश है फ़ारूक साहब से भी कि माशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम साहब के नाम पे ये चीज़ें जो हैं वो मंसूब हैं उनके नाम से, इन चीज़ों के ऊपर खुदारा आप तवज्जो दें। हमारी आपसे गुजारिश है, इन इलाकों से आपने वोट लिए हैं, आप जीते हैं, आप इनके ऊपर तवज्जो दें और इसको खूबसूरत बनाएं। जैसे जुबली घाट है, यहाँ पे CIS स्टाफ है, यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पार्क बनाए और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छी यहाँ पर सियाहत के नुक्ता नज़र से बहुत अच्छा हो सकता है। और कुछ नहीं तो शहर की खूबसूरती यहाँ पर और डेवलप होगी। यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये चीज़ कहा करते थे कि हमारे जो मेहमान हैं वो झेलम में आए और हम उनको दरिया दिखाएं। अब तो दरिया में मछलियाँ तो बड़ी दूर की बात रहेगी, यहाँ पर कछुए भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हर तरफ गंदगी ही गंदगी हमें देखने को मिलती है। मुख्तलिफ लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन अहले इलाका का भी साथ चाहिए यकीनन। लेकिन उसके अलावा हमारे जो मेन सियासतदान हैं, चौधरी लाल साहब भी इस इलाके से रहे हैं, मिर्ज़ा राशिद साहब, उनका घर, उनका डेरा बिल्कुल दरिया के ऊपर है और बल्कि वो उस जगह पे जहाँ पे कभी पहले दरिया हुआ करता था वहाँ पर डेरा है। और इस तरह की बेशुमार ऐसी खूबसूरत और यादगार चीज़ें हैं जिसको हम लोग कुंदन घाट यहाँ पर कहते हैं। मस्जिद अखवाना बहुत खूबसूरत जगह है। कुंदन घाट एक ऐसी जगह जहाँ पर ये भी हमने सुना है और पढ़ा भी है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी यहाँ पर स्पीच की थी। उसके साथ जो CIS स्टाफ है, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। और CIS स्टाफ एक जो जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन
उसका बिल्कुल ही मैं ये कहना चाहूँगा कि बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है उसका, बिल्कुल तमाम चीज़ हर चीज़ यहाँ पर जो बेड़ियाँ जिसको हम लोग कहते हैं ना कश्तियाँ जो चला करती थी उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो ये गुजारिश है हमारी आला हुकाम से कि बराह करम इस खूबसूरत तरीन जगह को आप ज़ाया ना करें, ताकि आने वाली नस्लों को हम लोग ये दिखा सकें, ये बता सकें कि ये इलाका कितना खूबसूरत है। अब तो दरिया भी हमसे नाराज़ हो गया, दरिया का भी रुख जो है वो उस तरफ चला गया, दूसरी तरफ सराय आलमगीर वाली तरफ जाना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर दोबारा से मुलाकात करेंगे और नए मौजू के साथ आपसे फिर अपने जो यहाँ के लोग हैं उनकी मुलाकात करवाएंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।